Hello everyone, welcome to New Education for Commerce Institute. I am Taruna Saini, PGT Economics, and today we are going to discuss Unit 2, that is Money and Banking. Chapter Money we have completed, in which we have studied about the primary and the secondary functions of the money, and also we have studied about the fiat full-bodied money and paper money, plastic money. We have also studied about the barter system. So today we are going to start a new chapter, banking chapter, and this unit is of 6 marks. 3 marks question will be set from the topic money and 3 marks question will be set from the topic banking for +2 syllabus. So today we are going to start its part 1, that is meaning and functions of commercial bank. So what we will study in this chapter, we will study about meaning of commercial bank, then we will study functions of commercial bank, credit creation function of commercial bank. This is a very important topic which we will study tomorrow. Then we will study about central bank that is RBI, Reserve Bank of India. We will study its meaning, features, function and difference between both the banks. In our video we will include meaning of commercial bank today. So let's start. As you know, in a simple language, in a common man language, in a layman language, what is a bank? आप क्या करते हो बैंक में? अगर कोई भी हाउस होल्ड है तो उसका मेन काम क्या होता है? एक कॉमन मैन मनी अर्न करता है, फिर मनी को बैंक में सेव करता है. तो व्हाट इज़ अ बैंक? बैंक एक जगह है जहाँ पर हम अपनी मनी को सेव कर सकते हैं. बट क्या सेविंग ही करते हैं? जब हमें ज़रूरत होती है तो हम बैंक से मनी निकालते भी हैं, हम बैंक से लोन भी लेते हैं, और बैंक और भी बहुत सारे काम करता है. हर एक बच्चे को पता है कि बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें लोन मिल सकता है और जहाँ पर हम अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करा सकते हैं. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बैंक? बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच रिसीव्स आर डिपॉजिट्स एंड गिव्स अस लोन. जो हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और हमें लोन्स को देते हैं. बैंक्स आर डिफाइंड एज इंस्टीट्यूशंस डीलिंग इन क्रेडिट. बैंक्स एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो क्रेडिट में डील करते हैं. Thus, any institution which accepts deposits from the public and advances loan is called a bank. एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक से एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और लोन देता है उसे हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक. अब मान लीजिए अगर हम LIC इंस्टीट्यूशंस को देखें तो LIC इंस्टीट्यूशंस को क्या बैंक कह सकते हैं? क्या LIC आपको लोन देता है? नहीं. LIC में तो आप सेव कर सकते हो. इसी तरीके से आपके शेयर हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, यहाँ पर आप मनी को सेव कर सकते हो. अब पोस्ट ऑफिस हो गए, वहाँ पर आप सेव कर सकते हो. तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तब बोलेंगे जब दोनों ही काम होंगे. ठीक है. अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनीज एक्ट, ये कई बार 1 मार्क में आता है कि कौन सा एक्ट अप्लाई होता है बैंकिंग पर. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. तो इसके हिसाब से व्हाट इज़ बैंकिंग? बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग मनी. ठीक है. एंड लैंडिंग मनी. बैंक एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड. लोगों ने बैंक में मनी डिपॉजिट करा दिया, लेकिन जब वो डिमांड करेंगे तो उन्हें वो मनी दे दिया जाएगा. विड्रॉवेबल बाय चेक, चेक से हम निकाल सकते हैं या ड्राफ्ट से या अदरवाइज, यानी कि ATM या स्वाइप कार्ड, किसी भी तरीके से. बैंक के 2 मेन काम क्या हो गए? डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और मनी क्रिएट करना बाय लैंडिंग मनी. So what is meaning? A commercial bank is a financial institution which perform the functions of accepting deposits from the public and advancing loans to the public with the aim of making profits. यानी कि what is the profit of the bank? बैंक क्या करता है? जैसे कि सपोज ये बैंक है, तो आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया, अपने कुछ बनी जो आपने बचाया वो डिपॉजिट करा दिया, तो आपको डिपॉजिट के ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा. मान लीजिए आपने 1000 करवाए, तो मान लीजिए आपको 8 रुपीज़ मिल गए. अब बैंक इसको क्या करेगा? बैंक इसको किसी को लैंड कर देगा. ठीक है, दे देगा किसी को. मान लीजिए 1000 रुपीज़ दे दिए और उससे 12 रुपीज़ चार्ज किया, तो आपको कितना दिया? 8. तो बीच में बैंक ने इस फैसिलिटी के लिए कितने रुपीज़ अर्न कर लिया? 4 रुपीज़. तो इस तरीके से बैंक प्रॉफिट के लिए काम करता है. दैट इज़ वाई दीज इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड कमर्शियल बैंक. दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन. लोन के ऊपर तो ज़्यादा रेट रखते हैं और डिपॉजिट पर कम देते हैं. तो जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. जो भी एग्जाम्पल लिया, PNB, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे आपके क्या हैं? बैंक्स हैं. फंक्शंस क्या हैं? दो बैंक्स के मेनली क्या होते हैं? मेन तो 2 ही फंक्शंस होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग मनी. तो इसके जो मेन फंक्शंस है वो प्राइमरी, और इसके अलावा जो भी काम हो रहे हैं वो सेकेंडरी. तो आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह के अकाउंट होते हैं आपके बैंक में.
जो करंट अकाउंट होता है वो बिजनेसमैन बनाता है। करंट अकाउंट कौन ओपन करता है? बिजनेसमैन। आपके मम्मी, आपके पापा, ये सारे लोग कैसे अकाउंट ओपन करते हैं? सेविंग बैंक। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए करंट अकाउंट और अपने पर्सनल अकाउंट के लिए सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है। एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे आप टर्म डिपॉजिट्स बोलते हैं, यानी कि कई सालों तक इसमें अमाउंट आपका क्या रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है, आप ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, कॉमर्स के बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो मीनिंग करंट अकाउंट में आपका क्या होता है? दीज आर पेबल ऑन डिमांड, कैन बी विड्रॉन अपॉन बाई चेक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे आप जो अमाउंट डिपॉजिट कराओगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन निकाल सकते हो। यहाँ पर भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी और यहाँ तो निकाल नहीं सकते क्योंकि फिक्स टर्म के लिए डिपॉजिट किया है। इंटरेस्ट और डिपॉजिट, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन फिक्स डिपॉजिट से कम। और फिक्स डिपॉजिट क्योंकि कई सालों तक आपका पैसा ब्लॉक है तो इस पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यहाँ पे थोड़ी कम है, और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है क्योंकि एफडी है तो आप निकाल नहीं पाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपको मिलती रहती है, यहाँ पर भी मिलती रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या स्टेटमेंट हो गया? आपने तो अपना पैसा फिक्स कर दिया 5 सालों, 10 सालों, 2 सालों के लिए। बिजनेसमैन नॉर्मली इसे यूज़ करते हैं, फर्म्स या हाउस होल्ड इसको यूज़ करते हैं, और इसे भी। तो ये 3 तरह के अकाउंट है। तो आप कौन सा अकाउंट ओपन करवाओगे? अभी आप स्टूडेंट्स हो तो आप ये वाला अकाउंट ओपन अभी अपने लिए करवा सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स ने गर्ल के लिए या बच्चे की हायर स्टडीज़ के लिए फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, जैसे कि 20 ईयर का भी कई लोग करवा लेते हैं, 10 ईयर का, 5 ईयर का। वो कब काम आता है? आपके बड़े हो जाने के टाइम पर काम आता है। दूसरा मेन फंक्शंस है प्राइमरी फंक्शंस का, लोन देना। तो लोन कैसे मिल सकता है? 3 फॉर्म में लोन मिल सकता है: कैश क्रेडिट, डिमांड क्रेडिट एंड शॉर्ट टर्म लोन। तो कैश क्रेडिट कैसे मिलेगा? कि आप कोई भी सिक्योरिटी दे दो। अ क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शनड अप टू विच द यूज़र, जैसे कि मान लीजिए क्रेडिट कार्ड निकलवा लेते हैं आप, तो आप अपनी यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी देंगे और आप अपनी लिमिट सेट करवा लेंगे। डिमांड क्रेडिट, दिस लोन कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। आप बैंक से कभी भी डिमांड क्रेडिट को ले सकते हैं। और शॉर्ट टर्म लोन्स में आप पर्सनल लोन आ गए और आपको यहाँ पर क्या देनी पड़ेगी? सिक्योरिटी। यूज़र्स कौन होते हैं? कैश क्रेडिट मेनली कौन लेता है? प्रोड्यूसर्स लेते हैं जो बिजनेस करते हैं। डिमांड क्रेडिट कौन लेते हैं? सिक्योरिटी ब्रोकर्स। दोज हुज क्रेडिट नीड्स फ्लक्चुएट, यानी कि जिनको बार बार उनकी नीड्स फ्लक्चुएट होती है। और शॉर्ट टर्म लोन्स कौन लेगा? हाउस होल्ड, फर्म या प्रायोरिटी सेक्टर्स लेते हैं। इंटरेस्ट, आपको जो कैश क्रेडिट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा तो उतना ही अमाउंट जितना आपने मनी को यूज़ किया उतने पर ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे सारी अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा और यहाँ पर भी सारी अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टर्म, नो स्टेटेड मैच्योरिटी, कैश क्रेडिट में कोई भी पर्टिकुलर मैच्योरिटी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन्स में होती है। अब बैंक और क्या क्या काम करता है? केवल बैंक का इतना ही काम होता है कि मनी डिपॉजिट करवा दिया और लेंड करा दिया? नहीं। ओवरड्राफ्ट, कभी कभी आप कोई भी बिजनेसमैन जो है बैंक से ओवरड्राफ्ट, मतलब ओवर मतलब ज़्यादा, जितना आपके बैंक में डिपॉजिट्स है उससे ज़्यादा आप विड्रॉ कर सकते हो। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि आपने +2 में पढ़ा है कि यहाँ पर आपका एक हो गया सेलर और यहाँ पे आपका हो गया एक बायर। तो सेलर ने बायर को उधार पर सेल किया, तो अब यहाँ से तो सामान चला गया, लेकिन ये तो नहीं पता कि पेमेंट कब आएगा। तो अपने आप को सेव करने के लिए वो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सेलर के लिए तो ये क्या बन जाता है? BR बन जाता है, और बायर के लिए क्या बन जाता है? BP। अब इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, बिल्स रिसीवेबल के 3 काम हो सकते हैं। अगर आपने 11th में अकाउंट्स अच्छे से स्टडी की है तो क्या क्या काम होते थे? एक तो आप उसे मैच्योरिटी तक रख सकते हो अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवा सकते हो, कैश में ला सकते हो, या फिर आप इसी किसी को एंडोर्स कर सकते हो। तो ये आपने पढ़ा था वहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब कि आप समय से पहले, अगर किसी बिल ऑफ एक्सचेंज का टाइम 3 मंथ्स है तो आप 2 मंथ्स में भी जाके बैंक से पैसे लेकर आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, आप बैंक में कई तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि बिल्कुल पूरी तरह से सेफ़ है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या जो भी है, आप वहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एजेंसी बैंक हमारे बहुत सारे काम करता है। LIC की किस्तें आपकी देता है, आपके हाउस रेंट देता है, बिजली के बिल आपके पे करता है। तो बैंक बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। फंड्स को ट्रांसफ़र करता है, सिक्योरिटी को, गोल्ड को सेल परचेज़ करता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस बैंक करता है, लाइक परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इशू ऑफ ट्रेवलर्स चेक, सेफ कस्टडी, जैसे कि लॉकर फैसिलिटी बैंक में होती है, मम्मी पापा के गहने वहाँ पर रखे हुए होते हैं बैंक में सेफ्टी से। तो ये बैंक की बहुत सारी फैसिलिटी हैं। अंडरराइटिंग एक्टिविटीज़, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। तो बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शंस तो इसके हो गए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग मनी।
ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर बेटर स्टडी। हैव अ स्क्रीनशॉट। आप वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Okay, I hope that you have understood what we are going to discuss. Let us summarize. Bank is an institution according to which bank lends money and accepts deposits. बैंक में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाई होता है। बैंक के 2 मेन फंक्शंस होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग मनी, और सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं जैसे कि मिसलेनियस फंक्शंस होते हैं आपके, और आपके एजेंसी फंक्शंस होते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स होते हैं, ओवरड्राफ्ट और डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बैंक आपके बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। थैंक यू सो मच।